डॉक्टर अमिता जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बचपन से ही श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ। आपके सत्संग सुनने के पश्चात मैंने नाम जप करना और हर काम को ठाकुर जी को समर्पित करना प्रारंभ कर दिया है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरा इस संसार में मन नहीं लगता। ठाकुर जी की बहुत याद आती है और रोना भी आता है। तो अब मैं क्या करूं और क्या जीते जी भगवत प्राप्ति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है। लेकिन संसार में मन न लगना ये बात अलग है। संसार के कर्तव्य को नहीं छोड़ना ये बहुत बढ़िया बात है कि मन ना लगे। मन ना लगते हुए अपने कर्तव्य को करना है। अगर कर्तव्य छोड़ दिया गया तो हमने अपने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन नहीं किया। अर्जुन जी कर्तव्य छोड़ने की बात कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, सन्यास लेके भिक्षान्न मांग करके वो जीना अच्छा है, लेकिन युद्ध कर। भगवान कह रहे नहीं नहीं, आप गलत हो, आपको युद्ध करना, अपना कर्तव्य पालन करना। तो आपका जो कर्तव्य है, जो भगवान ने दिया हो, मान लो अपने अपने कर्तव्य, तो अपने कर्तव्य का पालन श्री कृष्ण की पूजा मान के करना और नाम जप करना। संसार अच्छा ना लगना ये तो भक्तों का स्वभाव होता है, क्योंकि दो ही हैं, या तो जगदीश हो या जगत। जो जगत से प्रेम करते हो जगदीश से नहीं कर पाते, जो जगदीश से प्रेम करते हैं उनको जगत अच्छा नहीं लगता। पर कर्तव्य का पालन करना है। जैसे हमारे लिए जो कर्तव्य मिला हम सुबह से लगे हैं। जो जीवन हमारा गया भजन में, सत्संग में, शास्त्र स्वाध्याय में, अनुभव में, उसी से तो उत्तर दे रहे हैं आपको। तो अगर आप श्रद्धा से सुनेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, आपका भला होगा, आपका मंगल होगा, आपके असत आचरण छूटेंगे। तो ये हमारी सेवा बन गई। तो मनुष्य जन्म सार्थक है अपने कर्तव्य का पालन करने से। अच्छा, हमारी सेवा बन गई, हमारे ठाकुर प्रसन्न हो गए। यही तो हम चाह रहे हैं कि हमारे ठाकुर प्रसन्न हो, तो उन्होंने सेवा दी। ऐसे सबको सेवा दी है, अपनी अपनी सबको सेवा का। माता पिता, परिवार, पत्नी, पुत्र, किसानी, व्यापार, नौकरी, ये सब सेवा है। उस सेवा को करते हुए भगवान का भजन करना। अगर जो चूक करेगा तो सेवा छोड़ के भागेगा, फिर बात नहीं बने। कहाँ भाग के जाओगे, कहाँ भाग के जाओगे? अगर सोचते हो कि जंगल में जाने से भगवान की प्राप्ति हो जाए, हम एक कह रहे हैं, तो जंगल में खरगोश भी रहते, हिरल भी रहते, सियार भी रहते, बहुत से जीव, क्या भगवत प्राप्ति हो गई? वो जंगले में रहते नहीं हुई। बोले गुफा में जाने से तो चूहा भी बिल में रहता है, सांप भी बिल में रहता है, क्या भगवत प्राप्ति हो गई? क्या भगवत प्राप्ति सिर्फ भजन से होती है। अब वो चाहे घर में कर लो चाहे वन में कर लो, भजन से बात है। भजन ना हो तो वन में भी आपको भगवान नहीं मिलने वाले, और भजन बन जाए तो घर में ही भगवान मिल जाएंगे। भजन, अपने कर्तव्य का पालन। देखो जो विट्ठल भगवान महाराष्ट्र के हैं ना, तो एक पुंडरीक नाम के भगत अपने माता पिता को भगवान मान के सेवा करते थे। कभी उन्होंने भगवान को नहीं चाहा, पर भगवान स्वयं आकर उनको दर्शन दिए कि तुमने भगवत भाव करके माता पिता की सेवा अपना कर्तव्य, इसलिए मेरा साक्षात्कार कर लो। तो उस समय सेवा में थे, एक ईंट दे दी। आज ही भी ईंट में खड़े हैं विट्ठल भगवान, ईंट पे ही खड़े, आप देखना गौर से। तो वो ईंट भक्त के द्वारा दिया हुआ आसन है, उसी पर विराजमान हो गए। भक्त का क्या भक्ति करते थे? अपने माता पिता को भगवान मान करके रात दिन उनकी सेवा। तो अपने कर्तव्य का पालन। मान लो कोई किसी की बहू है, कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी की, नाना प्रकार के सब संबंध होते हैं। एक ही शरीर में बहुत से संबंध होते हैं, हमको हर संबंधों का पालन करना है। यही चतुरता है भक्त की। अच्छा कुछ नहीं लग रहा, पर भगवान की सेवा मानकर हर संबंध का पालन कर रहे हैं। और वो संबंध जो आपने कहा कि भगवान को समर्पित कर देते हैं, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएं। और ये कभी व्यक्त नहीं करना कि हमको ये सब अच्छा नहीं लगता। नहीं, भगवान ने हमको जो सेवा दी है, हम प्राणपन से उसका निर्वाह करेंगे। यही चतुरता भक्त की है। हमें अच्छा नहीं लग रहा वास्तविक, लेकिन हमको सेवा मिली इसलिए करना है। हमें स्वामी की प्रसन्नता देखनी है, अपनी अच्छा, हमें अच्छा लगे तो हम करेंगे, हमें अच्छा नहीं लगा तो नहीं करेंगे। तो इसमें मेरी इच्छा हो गई ना, मेरे स्वामी की इच्छा है कि सबसे मिलो, सबसे बात करो। तो हम हाथ जोड़कर भगवत भाव से बिल्कुल वैसे बात करेंगे जैसे एक आसक्त आदमी बात करता है। लेकिन हमारी आसक्ति नहीं, हम पति को भगवान मानकर पुत्र में भगवत भाव करके सेवा करेंगे। हमारी आसक्ति नहीं, हमारी आसक्ति तो कृष्ण में है। यही तो भक्त का स्वरूप होता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश पूरा राज्य शासन कर रहे हैं और महान भक्त है। दुर्वासा जी उनके सामने फेल हो गए, ऐसे महान भक्त है जी।